हर जाति में एक रेजिमेंट मेरे समझ से होना चाहिए और हर रेजिमेंट के लोग सीमा पे जाए, हर रेजिमेंट के लोग देश की रक्षा करने के लिए आगे आए और वह जाति के आधार पर उसका मान सम्मान, उसका धर्म, उसका इज्जत सब कुछ आगे हो और गर्वान्वित महसूस करे। बात आपका सुनिए अमरीश जी, आपका बात उचित है। अगर सब जाति को रेजिमेंट मिल जाए, वही रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, एक मिनट यहाँ पे अभी अपने देश में राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, अन्य जातियों का रेजिमेंट बन सकता है। तो अही रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, कुशवाहा रेजिमेंट, जो लोग भी एक्टिव है देश की सेवाओं में अपना बलिदान देने के लिए तत्पर है, तो रेजिमेंट के तहत बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए तो जो भी रेजिमेंट अभी बहाल है उसको रद्द किया जाना चाहिए। मेरा टॉपिक ना बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। जी जी, चमार कौम के जाति के लिए चमार रेजिमेंट बहाल करना बहुत जरूरी है और ये चाहिए भी ना। तो आपको चमार रेजिमेंट चाहिए तो हमको भी यही रेजिमेंट चाहिए। बताइए सचिव भाई। देखिए अगर जिस तरह आज भारत में आप देखते हैं कहीं भी राजनीतिक होता है, खासकर आप देखते होंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर खासकर जो भी नेता जीतता है उसमें जाति का योगदान होता है। बस मानिए या ना मानिए, उसमें जाति का योगदान होता है। उसके उस पहल का कंडीशन उसका जाति ही होता है, इसके लिए जीतता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम के दम पर जीतते हैं सर। हम आपको बतला दें, आप कह रहे हैं कि हमको चमार रेजिमेंट चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमको यादव रेजिमेंट चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि जो भी सीमा पर लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो भारत के किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग लड़ रहे हैं सीमा पर, उनके फैमिली को सुरक्षा दिया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए, ताकि उनका विकास हो। जब आर्मी सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारा सेवा करेंगे, सीमा पर लड़ेंगे, जिससे देश का विकास होगा और हम लोग स्वच्छ मतलब होता है ना, स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। तो आज देखिए ना, आए दिन घटना अगर सीमा पर घटेगा तो हम लोग के मन में डर रहेगा, खौफ बैठा रहेगा, जिससे हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि कोई भी किसी भी जाति पर कोई रेजिमेंट नहीं होना चाहिए, बस भारत रेजिमेंट होना चाहिए और भारत के आर्मियों के लिए बात होना चाहिए। जिस तरह अग्निवीर में आप देखते हैं सर, अग्निवीर में 4 साल में अगर उनका डेथ हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, तो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। बताइए कि जो अग्निवीर में जाते हैं किसी एक जाति पर्सन के जाते हैं? सुबोध जी, क्या मनीष जी जाते हैं? सभी जाति के जाते हैं। तो सभी जाति के जाते हैं, वहां लड़ते हैं, अपना खून पसीना देकर अपना जान को सरसों बलिदान कर देते हैं। तो जाति धर्म मजहब वहां पर नहीं देखा जाता है। लेकिन तो चमार जाति का जो कौम है, इसको इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया है। इसका आप इतिहास हम बताते जानिएगा। 1 मिनट हम बता देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट के 42 सैनिक शहीद हो गया, लेकिन आज भी चमार रेजिमेंट की बहाली नहीं किया गया है। इस पे आप क्या राय रखते हैं? हम आपको बतला दें कि सोशल मीडिया में देखा जाता है कि अहिर लोग, यादव लोग अहिर रेजिमेंट मांगाते हैं। आप जैसे हमें कि कहते हैं कि जो चमार जाति से आते हैं वो चमार रेजिमेंट मांगते हैं। इसी तरह देखा देखी आपको सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे कि सभी जाति के लोग अपना अपना रेजिमेंट मांगते हैं, देखते हैं ना। तो इस तरह अगर होगा तो हम लोग का विभाजन होगा, आंतरिक गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे भी बिहार और भारत का विकास नहीं हो सकता है सर। हम कहेंगे कि ठीक है, देश आजादी होने में किसी एक जाति का रोल नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि एक जाति का रोल है। सभी जाति का लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के लिए समर्पित थे। हाँ, कुछ सब जाति में लोग ऐसे हैं कि जो गद्दार हैं, जो अंग्रेजों से मिले। अधिकांश किसी जाति का विशेष का हो सकते हैं, लेकिन सभी जाति के अच्छे और बुरे सभी में होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जो बात हो भारत के लिए बात हो। और क्या हम गलत कह रहे हैं सर? ना, ऐसे रेजिमेंट के लिए हम लोग आपस में लड़ते हैं, यही रेजिमेंट। लेकिन भारत एक जाति प्रधान देश है सुबोध जी, भारत एक जाति प्रधान देश है। आज भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तब कोई काम प्रोवाइड कराया जाता है। तो सारे जातियों के मान सम्मान के लिए, उसके इज्जत वापस दिलाने के लिए हर जाति में एक रेजिमेंट मेरे समझ से होना चाहिए और हर रेजिमेंट के लोग सीमा पे जाए, हर रेजिमेंट के लोग देश की रक्षा करने के लिए आगे आए और वह जाति के आधार पर उसका मान सम्मान, उसका धर्म, उसका इज्जत सब कुछ आगे हो और गर्वान्वित महसूस करे। बात आपका सुनिए अमरीश जी, आपका बात उचित है। अगर सब जाति को रेजिमेंट मिल जाए, वही रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट। 1 मिनट यहाँ पे अभी अपने देश में राजपूत रेजिमेंट है,
सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, जब अन्य जातियों का रेजिमेंट बन सकता है तो अहिर रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, कुशवाहा रेजिमेंट, जो लोग भी एक्टिव है देश की सेवाओं में अपना बलिदान देने के लिए तत्पर है, तो रेजिमेंट के तहत बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए तो जो भी रेजिमेंट अभी बहाल है उसको रद्द किया जाना चाहिए। मेरा टॉपिक ना बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। हम लोग डिबेट किए हैं, हम लोग सभी कोई एक है, कोई हम लोग का भेदभाव नहीं है, बाकी हम सभी कोई भारतीय हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त, आप इस डिबेट में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या रेजिमेंट सभी जाति को मिलना चाहिए उसके मान सम्मान बढ़ाने के लिए, या नहीं मिलना चाहिए? या आप हमें दोनों सपोर्ट में आप कमेंट कर सकते हैं।